लोग डूबे नहीं बल्कि जानबूझकर डुबोया गया। यूनानी कोस्ट गार्ड से बचाने की बजाय लोगों को मरने का तमाशा देखा। कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानी फट पड़े। कहा कि लोग दुआएं देते रहे, मदद को पुकारते रहे, करीब से गुजरने वाले बहरी जहाज खाना और पानी देते रहे, लेकिन कोस्ट गार्ड्स वाले कई घंटों तक लोगों को डूबता देखते रहे, मदद को न आए। पंजाब से अब तक 83 लापता अफराद की तस्दीक हो गई। मजीद का खदशा। बरतानवी नशरियाती इदारे ने भी कश्ती तक पहुंचने और मदद की कोशिश का यूनानी कोस्ट गार्ड्स का दावा गलत साबित कर दिया। कहा कि मुतासरा कश्ती 7 घंटे तक एक ही मकाम पर खड़ी रही, किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। यूनानी कोस्ट गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने कश्ती पर उतरकर खतरे का जायजा लेने की कोशिश की, मगर कश्ती वालों ने फेंकी गई रस्सी को हटाकर मदद लेने से इनकार कर दिया। रोजगार की आस में यूरोप ले जाने वाली बदकिस्मत कश्ती में कितने नौजवानों को समंदर निकल गया। खुईरट्टा के एक ही खानदान के 3 सगे भाइयों के बेटे हादसे का शिकार हुए। घर वालों ने बताया कि महंगाई से तंग आकर बच्चे घर से निकले। आज आंखें देखने को तरस गईं। हमारे बच्चों को धोखा दिया गया, भूखा प्यासा रखा गया। एक नौजवान जब्बार के वालिद ने कहा कि आखिरी बार बेटे से बात हुई तो उसने कहा कि ऐसे हालात का पता होता तो इस तरफ बिल्कुल ना आता। गुजरावाला गुजरात मंडी बहाउद्दीन से भी कई नौजवान लापता। अपने बच्चों से की गई आखिरी गुफ्तगू वालिदैन की समातों में गूंजने लगी। कश्ती में आज़ाद कश्मीर के इलाकों खुईरट्टा और वादी बनाह के 27 अफराद लापता हैं। आज़ाद कश्मीर के ही 2 अफराद अदनान बशीर और हसीबुल रहमान के बच जाने की इतला। यूनान में तारकीन वतन की कश्ती डूबने के वाक़े में मुलव्विस 5वां एजेंट गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार एजेंट का ताल्लुक वज़ीराबाद से है। गिरफ्तार एजेंट रकम लीबिया में मरकजी एजेंटों को भेजता था। डायरेक्टर FIA सरफराज वीर का कहना है कि जो रूल सामने आए हैं वो बरास्ता दुबई, लीबिया और फिर इटली पहुँचाया जाता है। एजेंट इटली भिजवाने के लिए $5 से $7,000 वसूल करते हैं। यूनान में गिरफ्तार 9 मुश्तबा इंसानी स्मगलरों को आज अदालत में पेश किया जाएगा। यूनान में गिरफ्तार किए गए इंसानी स्मगलरों का ताल्लुक मिस्र से है। पाकिस्तान में ज़िलहज का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 29 जून जुमेरात के रोज़ होगी। हज का रुकन आज़म यानी वक़ूफ़ अरफा 27 जून मंगल को अदा किया जाएगा। बरतानिया में इस बार भी 2 ईदें, बाज़ अफराद 28, दीगर 29 को ईद मनाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा है कि जुमे को वज़ीर आला सिंध और पीपल्स पार्टी के वफ़द से मुलाकात हुई। हम रोड मैप बना चुके हैं। 16 अरब में से 11 अरब सिंध में ही खर्च किए जाएंगे। ये इतना बड़ा मसला नहीं है, हल हो जाएगा। कौमी असम्बली में खिताब में कहा कि कोशिश की कि एक रोड मैप बन जाए, मिसाक़ जमहूरियत बना लें। मईशत का गिरता हुआ ग्राफ अब रुक गया है। अगर मुस्लिम लीग ये चाहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस बजट पे वोट डाले तो सैलाब मुतासरीन के फ्लड रिकंस्ट्रक्शन के खर्चे के बगैर ये हो नहीं सकता। नून लीग के साथ मेरा नहीं ख्याल हमारा इख्तलाफात कोई सियासी इख्तलाफात है। जो हमारा हुकूमत के अंदर चाहे कोई पॉलिसी पे इख्तलाफात हो या दूसरा नज़र हो या हमारा कोई डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो, वो हमारा हक है कि हम अप्रोप्रिएट फॉर्म्स पे वो उठाते रहेंगे। अगर हम महसूस करते हैं कि कोई ऐसा इशू है जो हमें अवाम में भी उठाना पड़ेगा, वो तो हम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सिंध में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए 25 अरब रुपए की मंजूरी के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का लबो लहजा भी तब्दील हो गया। कहा कि मुस्लिम लीग नून ने हमारा कोई इख्तलाफ नहीं और मुस्तकबिल में भी ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मियां नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान मिसाक़ जमहूरियत को आगे बढ़ाएंगे। सियासी इख्तलाफ हुआ भी तो उसे ज़ाती इख्तलाफ में बदलने नहीं देंगे, लेकिन ज़रूरत हुई तो सियासी या पॉलिसी इख्तलाफ का इजहार अवामी सतह पर भी करेंगे। वज़ीर ख़ारजा का यूनान कश्ती हादसे पर भी इजहार अफसोस। कहा कि नहीं चाहते कि पाकिस्तान से गैर कानूनी इमिग्रेशन हो, लेकिन यूरोपीय ममालिक को भी ऐसे मामलात में इंसानी हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए। मई के महीने में दरामद और बरामद का तवाज़ुन पाकिस्तान के हक में हो गया। स्टेट बैंक का इंकशाफ, मई में 25 करोड़ 50 लाख डॉलर का करंट अकाउंट सरप्लस रहा। सरप्लस बढ़ने की वजह बरामदात में इजाफा है। रबा माली साल के 11 महीनों में करंट अकाउंट खसारा 15 अरब डॉलर से जायद रहा। 11 माह में दरामदात 16 अरब डॉलर कम करके करंट अकाउंट खसारा कम किया गया। इससे पिछले बरस 11 माह में दरामदात 64 अरब की थी। इस साल 48 अरब डॉलर रहीं। रवा साल बैरून मुल्क से आने वाली तरसीलात ज़र 3.6 अरब डॉलर कम होकर 24.84 अरब डॉलर रही।
कराची एयरपोर्ट पर कस्टम्स और ASF का झगड़ा। कराची एयरपोर्ट की तारीख में पहली बार 3 बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के मुसाफिर कस्टम क्लियरेंस के बगैर रवाना हो गए। इन परवाज़ों में हज परवाज़ भी शामिल थी। तनाज़े के बाद दोनों इदारों का इजलास। ASF का कहना है कि कस्टम ऑफिसर का एंट्री पास गैर कानूनी वीडियो बनाने पर मनसूख हुआ। ASF ने एक ऑफिसर को रोका तो कस्टम्स के दीगर अफसरान खुद ड्यूटी छोड़कर चले गए थे। चेयरमैन सेनेट बैरून मुल्क सफ़र पर चार्टर जहाज़ ले जा सकेंगे। बैरून मुल्क सफ़र पर कमर्शियल फ़्लाइट पर अपने घर का एक फ़र्द या रिक्विजिशन जहाज़ पर 4 अफराद को साथ ले जा सकेंगे। सेनेट ने चेयरमैन सेनेट तनख्वाहों, मरात और अलाउंसेस का कानून मंजूर कर दिया। चेयरमैन सेनेट जब साबिक हो जाएंगे तब भी उन्हें 12 मुलाजमीन का अमला मिलेगा। उनकी क़यामगाह पर सिक्योरिटी के 6 एहलकार तैनात होंगे। चेयरमैन सेनेट को सरकारी क़यामगाह के लिए फर्नीचर की मद में एक बार 50 लाख रुपये मिलेंगे। हाउस रेंट 2.5 लाख रुपये मिलेगा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी का कहना है कि उनके ओहदे के लिए जो बरात पहले से मौजूद हैं वही मौजूद रहेंगी। मीडिया ने ऐसे बताया जैसे अरबों रुपए का बोझ बढ़ गया हो। सेनेट ने बजट में 1 रुपये का इजाफा भी नहीं लिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि साबिक चेयरमैन सेनेट की क़यामगाह पर 6 एहलकार तैनात होंगे। नून लीग के सेनेटर आसिफ किरमानी ने कहा कि सेनेटर्स की तनख्वाह 1,60,000 रुपये है। ऐसा तासुर दिया जाता है जैसे अरकान पार्लियामेंट लूट कर खा जाते हैं। इस ईवान में गरीब गुरबा भी हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रिक्शों में सफ़र करते हैं, मगर मीडिया में तूफान ऐसे उठा है जैसे बहराम डाकू सब लूट कर ले गया। IMF का प्रोग्राम रोल ओवर ना हुआ तो डिफॉल्ट का खतरा है। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तानी बजट पर IMF एतराज़ ने किस्त न मिलने के खदशात बढ़ाए हैं। फंड प्रोग्राम के बगैर महंगाई और शरह सूद तवक्कुआत से ज़्यादा बढ़ेगी। IMF को टैक्स बेस ना बढ़ाने और एमनेस्टी स्कीम पर एतराज़ है। फंड प्रोग्राम के बगैर बैनुल-अक़वामी फंडिंग के ज़राए महदूद होंगे। नए प्रोग्राम पर अक्टूबर इंतख़ाबात से पहले पेशरफ्त मुश्किल है। दिसंबर से पहले IMF का नया प्रोग्राम मुश्किल होगा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने यूनान कश्ती हादसे को इंसानी अलमिया करार दे दिया। बयान में कहा कि सैकड़ों इंसानों की मौत का सबब बनने वाले अफराद, एजेंटों और कंपनियों का कड़ा मुहासबा करने के लिए हुकूमत को हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। मैयतों को जल्द से जल्द पाकिस्तान लाने के इंतजाम किए जाएं। काफिले की सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही से जेल में मुलाकात। चौधरी सालिक हुसैन भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात के बाद GNU से गुफ्तगू में चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि परवेज इलाही की तबीयत ठीक नहीं थी, उनके पांव सूजे हुए थे। परवेज इलाही खानदान का हिस्सा हैं, इसलिए मिलने गए थे। इस सवाल पर कि क्या परवेज इलाही काफ लीग में वापस आ रहे हैं, चौधरी शुजात ने कहा कि परवेज इलाही हमारी पार्टी में ही हैं। उन्हें याद दिलाया गया कि वो तो तहरीक इंसाफ के सदर हैं। चौधरी शुजात मुस्कुरा दिए, कुछ ना कहा। खैबर पख्तूनख्वा का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई आमदन बढ़ाने के लिए कलील मुद्दती इक़दाम तजवीज़। बजट में BRT की सब्सिडी के लिए 1 अरब रुपये रखे जाएंगे। पंजाब में 336 अरब रुपये का सरप्लस बजट मंजूर हुआ। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% और 80 बरस से ज़ायद उम्र के पेंशनर्स की पेंशन में 20% इजाफे की मंजूरी। बलोचिस्तान का बजट भी पेश। ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा। ग्रेड 17 और ऊपर की तनख्वाहों में 30% इजाफा तजवीज़। मजदूर की कम से कम उजरत 32,000 रुपये मुकर्रर। नजम सेठी चेयरमैन PCB की तौर से आउट। कहा वो शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान तनाज़े का सबब नहीं बनना चाहते। इस तरह का अदम इस्तेहकाम PCB के लिए ठीक नहीं है। मौजूदा सूरत हाल में अब मैं चेयरमैनशिप का उम्मीदवार नहीं। नजम सेठी के खुद को इस दौड़ से बाहर करने के बाद ज़का अशरफ की राहें हमवार। मुर्जा बहाब की तकरीब अलबरदारी में बिलावल भुट्टो का नबील गबोल से हाथ मिलाने से गुरेज। नबील गबोल पहली सफ में बैठे थे। उन्होंने बिलावल के करीब आने की कोशिश की तो बिलावल ने उन्हें रोक दिया। कुछ माह पहले लियारी से कौमी असम्बली की डिशेस खाली हुई तो पीपल्स पार्टी ने नबील गबोल को ही टिकट दिया था। ताहम इस डिशेस पर इंतखाब नहीं हो सका था। ताज़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।
जियो अब खुद चलकर आ रहा है आवाम के पास। अब आप करेंगे अपने दिल की बात सबके साथ, और मौज़ूआत भी होंगे वो जिन पर आप गुफ्तगू करना चाहते हैं। देखिए पीर से जुमेरात रात 11 बजे जियो न्यूज़ पर। उर्दन की रॉयल एयरफोर्स का अमरीकी साख्ता जंगी हेलीकॉप्टर तरबियती परवाज के दौरान गिरकर तबाह हो गया। उर्दनी फौज के मुताबिक पायलटों ने आबादी को बचाने की खातिर हेलीकॉप्टर मैदान में उतारने की कोशिश की। हेलीकॉप्टर पर सवार दोनों पायलटों को दरमियानी दर्जे की चोटें पहुंची हैं। हालत खतरे से बाहर है। शहरियों को कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और अपने लिए या किसी अपने के लिए चाहिए रिश्ता, तो अब आप 78 ममालिक में रिश्ते ढूंढ सकते हैं। पाकिस्तान के नाम पर ऐप दिल का रिश्ता बैनुल-अक़वामी सतह पर लॉन्च कर दी गई। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, इटली, फ्रांस, मुत्तहिदा अरब अमीरात, सऊदी अरब और इंडिया से भरपूर वज़ीर आए। अब पाकिस्तानियों को एक क्लिक पर दुनिया भर से हर ज़ात और प्रोफेशन के रिश्ते मिल सकते हैं।